कहना चाहूंगी कि देश में महिलाओं के लिए 30% बिल के लिए जो हमारे 442 लोकसभा मेंबर्स ने वोट देकर जो उस बिल को आगे कर दिया, उसके लिए मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। उसके साथ साथ हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जिस वो बिल को आगे बढ़ाए, और मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ और अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। अब मुझे लगता है कि पूरा देश में एक अच्छा सा बदलाव आ जाएगा और महिलाओं के लिए बहुत बड़ी ये ताकत बनेगी। ये बिल खाना बनाने के लिए पैदा हुई है, लिखा है कहीं पर, काम करेंगी किसी किताब नहीं, किसी किताब में लिखा है कि महिलाएं खाना बनाने पैदा हुई है। महिलाएं खाना बनाने पैदा नहीं हुई है। जैसा मर्द कमा कर खाना बनाने वालों को रख सकते हैं, वैसा औरत भी कमाती है तो वो बनाने वालों को रख सकती है, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मर्द भी खाना बनाते हैं, बहुत सारे जगह होटल में मर्द भी खाना बनाते हैं, सब जगह ये करते हैं। बड़े बड़े शेफ हैं जिनकी सैलरी 5 लाख है, खाना बनाते हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो उसमें जो है कि औरत को कहीं खाना बनाने के लिए नहीं पैदा किया गया है। औरत खाना भी बना सकती है और देश भी चला सकती है। बार बार मैं ये बात बताई। सपना आपका कैसा सपना था, कितनी पीड़ा हुई इस सफर में? और मैं ये जो सपना जैसे देखा था, तो ये सपने के बाद में आपने भी देखा था मेरे साथ कितना गलत किया गया, कितने गलत FIR हुए, कितना मुझे रोकने की कोशिश की गई, कितनी बार मुझे अरेस्ट किया गया, 29 टाइम अरेस्ट किया गया और बहुत सताया गया। और वो वापस लेने के लिए, पार्टी को डिसॉल्व करने के लिए, महिला एम्पावरमेंट पार्टी को खत्म कर देने के लिए पूरे कोशिशें करे, मगर मैंने कदम खींचे, नहीं हटाया और मैंने लड़ाई की और जस्टिस में मुझे इंसाफ मिली। आज भी मुझे मेरे देश पर, मेरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर, मेरे देश के जजेस पर, मेरे देश के लॉ पर, मेरे देश के लोगों पर मुझे भरोसा है कि इंसाफ जरूर जीतेगी। जब महिलाओं आज मेरी बड़ी जीत हो गई। मैं पूरे देश के महिलाओं से ये कहना चाहूंगी कि आप बड़े खुशनसीब हो। 2023 में आपको 33% लोकसभा राज्यसभा में जो है हिस्सेदारी मिल गई है और आप सीट पर बैठकर देश को चला सकती हो। मैं वो ख्वाब देख रही हूँ और सारे महिलाएं जो महिलाओं के लिए इतना बड़ा काम करे, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर उनके साथ में खड़ी रही। बिल के लिए ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी को लॉन्च किया, क्योंकि जब हम लोकसभा में देखते हैं, जब राज्यसभा में देखते हैं, जब मिनिस्ट्री में देखते हैं, तो 100% जो है मेल होते हैं। जो एक औरत होती है उसको किसी के नीचे काम करना होता है, उसका तो कुछ चलता नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि ये बिल जो है, इस बिल को पास कराना मेरा मकसद है और बाकी कुछ मकसद नहीं है। और महिलाओं को उनका हक दिलाना है कि वो 33% बिल जो है, जो पेंडिंग है, उसको जो है पास कराना है। ये बिल कब से पेंडिंग थी? 25 साल से, 25 ईयर से पेंडिंग थी। किसी भी प्राइम मिनिस्टर के सामने ये फाइल जाती, 5 साल गुजर जाते, 10 साल गुजर जाते, वो फाइल टेबल के नीचे चली जाती। ना कोई उस पर सोचते थे, ना उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते थे, क्या करना है करके नहीं सोचते थे। मगर सब कहते थे कि हाँ हमारी बहनें हैं, भाई बहनें हमेशा हाथ जोड़ के जीते रहे, बहनों का यही काम है। मगर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने और वो सम्मान दिया, वो मान दिया और हमको वो 33% के बिल के लिए उन्होंने खुद एप्लीकेशन देकर और उन्होंने सबको मनवा के उस पर साइन करवा दिया कि महिलाओं का हक दे दो, महिलाओं का अधिकार दे दो, महिलाओं को इक्वल जस्टिस है, उनको राइट्स है, उनको दे दो। मैं कल स्पीच सुन रही थी लोकसभा में, काफी लंबी स्पीचें हुए, आप लोग सब देखे हुए होंगे। तो फिर वहां पर अमित शाह जी आए और मैं देख रही थी, क्योंकि लोग कुछ अलग बता देते हैं बातें, तो वहां पर कुछ लोग विरोध कर रहे थे। तो उनका एक लफ्ज बड़ा अच्छा लगा कि डरो मत, डरो मत, डरो मत बोले। तो मैंने कहा कि क्या बात में डरो मत बोल रही। उसके बाद उन्होंने एक बात, इतनी अच्छी बात कही कि मैं यहाँ पर महिला आरक्षण बिल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं किसको समर्थन करना नहीं करना मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ मेरे देश की माँ बहनों की बात कर रहा हूँ। इसमें समर्थन करना ना करने की बात ही नहीं है। सुभान अल्लाह, ये बात सुनकर मेरे आंखों से आंसू चले गए, क्योंकि 10-15 साल से हम महिलाएं ग्रुप में 20 साल से कनेक्ट होते हैं, इस बारे में बात करते हैं। कहीं भी एक महिला जब आगे बढ़ जाती है तो उसको पॉलिटिक्स जो है दबा देती है। उसका एग्जाम्पल सबसे पहले मैं,
जो सालों साल से एक पॉलिटिकल लीडर एमपी से मैं फेस कर रही हूँ, पूरे भारत को मालूम है, पूरे इंडिया को मालूम है, हैदराबाद तेलंगाना के पूरे जजेस को मालूम है, हाई कोर्ट के जजेस को मालूम है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मालूम है, पूरे लॉयर्स को मालूम है, मगर मैं राइट्स के लिए फाइट करती गई, हमेशा फाइट करती गई। और मैं बोली कि जरूर मैं हक पर हूँ तो मैं जरूर जीतूंगी एक दिन, मगर कल पूरा देश के सामने शर्म आने की बात है कि उन्होंने माँ बहनों के हक में वोट नहीं दिया और अगेंस्ट में बात किया, और देश के 442 एमपीज ने वोट किया, चाहे वो किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, उन्होंने माँ बहनों की इज्जत की। मैं सैल्यूट करती हूँ उन सारे एमपीज को। सिवाय दोनों के ऐसे लोगों को ना देश में रहने का हक है, ना देश में जीने का हक है, क्योंकि जो सारा देश जो है माँ बहनों की इज्जत करता है, और सारा देश, आप लोग कहते थे कि हम सेकुलर के हैं, हम सेकुलर माइंड के हैं, ये लोग तुड़ाने वाले हैं, ये लोग जुड़ाने वाले हैं। आज कौन सेकुलर माइंड है? ये पूरा भारत क्या पूरा वर्ल्ड देख रहा है। और फिर बिल पास होती है तो कुछ लोग शुरू कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है, वो पार्टी वाले औरतों को कितना देंगे ये बताओ, ये पार्टी वाले औरतों को, उन सबको भी शर्म आना चाहिए इस बात पे। देश की महिलाओं को 33% पास किया है, कौन सी जात की महिला करके नहीं। उसका जवाब हमारे स्मृति ईरानी जी ने दे दिया कि देश का कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए है, मर्दों औरतों के लिए। यहाँ पर औरत की बिल पास हो रही है, किसी जात और समाज की बिल, किसी मजहब की बिल पास नहीं हो रही। और मैं खास कर से आज रात सब लोग हैप्पी बर्थडे बोल रहे थे, पैदाइश का दिन मुबारक, अमेरिका से, लंदन से, यूके से, यूएस से, जो मोर देन 100 कंट्रीज में जहां जहां मेरा बिजनेस है, सारे लोग विशेष करते रहे। क्योंकि एक जगह पर 12 बज गया तो एक बार सुबह हो रही है, एक जगह पर 1 बज गया तो एक जगह पर टाइम 2 हो रहा है, तो एकदम विशेष सुबह में उठने तक 5 से 10 लाख ईमेल आ चुके हैं। मगर सब ने ये कहा कि मैडम आपने 20 साल पहले जो जुबान उठाया, आपके देश के प्राइम मिनिस्टर ने उस बात को सच्चा करके दिखाया है।